यह कहानी एक राजा और एक महान बौद्ध भिक्षु की है। भारत के दक्षिण राज्य में एक बहुत समृद्ध राजा हुआ करते थे, जिसका मन कुछ समय से अशांत चल रहा था। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाता है और पता लगाता है कि मन को कैसे शांत किया जाए। बड़े बड़े विद्वान आते हैं और उपाय बताकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं करता है। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, हे राजन, मेरे पास आपके मन को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा कर दिया, मैं तुम्हें मनचाहा धन प्रदान करूंगा। यह सुन व्यक्ति बोला, राजन, तुम्हारा मन मैं शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं, बल्कि वह दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान सन्यासी है। वो आपका समाधान जरूर करेगा। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ मिलेगा वो सन्यासी? व्यक्ति ने कहा, चलिए मेरे साथ, आपको उस जगह के बारे में बताता हूँ जहाँ आपको वो सन्यासी मिल जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद वह राजा को एक पहाड़ी दिखता है, जिसका रास्ता जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। व्यक्ति पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि वो महान सन्यासी आपको यहाँ से कुछ दूर उस जंगल के बीच पहाड़ों पर मिलेंगे। वह वहीं पर रहते हैं। राजा अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ जंगल से होता हुआ उस पहाड़ी पर पहुंचता है। पहाड़ी पर उसे वो सन्यासी मिलते हैं जो कुछ काम कर रहे होते हैं। वे सन्यासी कोई नहीं, बल्कि वो बोधिधर्मन ही होते हैं। राजा बोधिधर्मन के पास जाता है और कहता है कि सुना है आप बड़े ज्ञानी सन्यासी हो। किसी ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बोधिधर्मन राजा की बातों को अनसुना करते हुए अपना काम करते रहते हैं। इसके बाद राजा तुरंत अपनी समस्या बताते हुए कहता है कि मेरा मन बहुत अशांत है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हो? यह सुन बोधिधर्मा राजा की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। फिर राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाजा नहीं है। भगवान ने मुझे दुनिया की सारी दौलत दी है, लेकिन बस एक चीज की कमी है, मेरे अंदर मेरा मन अशांत रहता है। यदि वह कभी कभी शांत भी हो जाए तो कुछ देर के बाद फिर अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर के आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए हैं, बस आप ही एक अंतिम आशा है। बोधिधर्मा उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। यह सुन राजा बहुत खुश होते हैं। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोधिधर्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना और ध्यान रहे अकेले आना। राजा कहते हैं, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आऊंगा। बोधिधर्मा कहते हैं, एक बात और, ध्यान रहे कि अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। यह सुन राजा चौंक जाता है और सोचता है, यह कैसी बात कह दी। राजा कहता है, आपने क्या कहा? कृपया एक बार और कहिए, शायद मेरे सुनने में कोई त्रुटि हुई हो। बोधिधर्मा फिर से वही बात कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर के आना। राजा सोचता है कि लगता है कोई पागल आदमी है, क्योंकि अब राजा के पास कोई विकल्प शेष नहीं था। इसलिए राजा सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेते हैं। तो वो बोधिधर्मन से कहता है, ठीक है, मैं अशांत मन को साथ ले आऊंगा। अगले ही दिन राजा सुबह सुबह बोधिधर्मा के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया। बोधिधर्मा उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें दे देता हूँ। राजा कहता है, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने महान सन्यासी होकर भी यह नहीं जानते कि मन कोई ऐसी साधारण वस्तु नहीं है, या कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे उठा करके आपको दे दे। मन तो भीतर है। बोधिधर्मा उस राजा से कहते हैं, तो ठीक है, आओ यहाँ बैठो और अपनी आंख बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो।
राजा अपनी आंख बंद करके अशांत मन को भीतर खोजने की कोशिश करता है। बहुत देर आंख बंद करके बैठे रहने के बाद बोधधर्मा राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो राजन। जैसे ही राजा ने आंख खोली, बोधधर्मा ने उस राजा से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं बोधधर्मा। बोधिधर्मा बोले, ठीक है, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त है। राजा अपने महल चला जाता है। अगली सुबह राजा बोधधर्मा के पास आता है और वैसा ही करता है जैसे ही कल बताया गया था। राजा एक स्थान पर बैठ करके आंखें बंद करता है और अपने भीतर अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहता है। बोधधर्मा फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बहुत शांत आवाज में बोधधर्मा से कहता है कि नहीं बोधधर्मा। बोधधर्मा फिर वही बात कहते हैं कि कल से फिर आना और पुनः प्रयास करना। अगले दिन राजा बोधधर्मा के पास आया और वैसा ही करता है जैसे पूरे 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने भीतर अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर होने के बाद हर बार की तरह इस बार भी बोधधर्मा राजा के कंधों पर हाथ रखते हैं और इस बार राजा की आंखें नहीं खुलती है। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। इस बार राजा पूरी तरह ध्यान मग्न हो जाता है। काफी समय बीत जाता है। बोधधर्मा भी राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है। अब अगले दिन सुबह हो जाता है और राजा अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही राजा ने आंखें खोली, राजा अपने सिर को बोधधर्मा के चरणों में रख देता है और कहता है, मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, पर परम शांति जरूर मिल गई, जिसकी तलाश में मैं भटक रहा था। तो दोस्तों, आज उस राजा की तरह हम भी अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे हैं, शांति नहीं खोज पा रहे हैं, लेकिन हमारे मन की शांति हमारे अंदर ही है। उसे शांति मन से बैठ करके हमें खोजना पड़ेगा।